परमादरणीय माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल आदरणीय रमेश बैस जी, पंजाब के राज्यपाल तथा भारतीय विद्या भवन के ट्रस्टी और जिनके विजन से आज का यह ऐतिहासिक कार्य हुआ है, ऐसे आदरणीय बनवारीलाल जी पुरोहित, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी, जगदम्बा ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय बावनकुळे जी, माननीय श्री जगदीश लखानी जी, राजेंद्र पुरोहित जी, श्रीमती अन्नपूर्णा शास्त्री जी और उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथि भाई और बहनों, मुझे इस बात की खुशी है कि भारतीय विद्या भवन द्वारा स्थापित रामायण सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन आज राष्ट्रपति महोदय के द्वारा हुआ है। मुझे याद है कि जब मैं तमिलनाडु में गया था तो बनवारीलाल जी वहाँ के गवर्नर के रूप में कार्य कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे आग्रह से कहा था कि कन्याकुमारी में इस प्रकार का एक सांस्कृतिक केंद्र हुआ है, उसको जरूर देखने के लिए जाइए। मुझे भी देखने का मौका मिला और बनवारीलाल जी ने भारतीय विद्या भवन के द्वारा ये भव्य कार्य नागपुर में करने की एक प्रकार से उनको प्रेरणा मिली और उन्हें जो काम किया है वो इतना ऐतिहासिक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है कि मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से ये सांस्कृतिक केंद्र देखने के लिए केवल हिंदुस्तान के ही नहीं तो हिंदुस्तान के बाहर से भी लोग आएंगे, इतना अच्छा बना हुआ है। इतिहास, संस्कृति और विरासत हमारी शक्ति है और रामायण तो हमारी सांस्कृतिक प्रेरणा का सबसे बड़ा इतिहास है। और महर्षि वाल्मीकि जी ने जिस प्रकार से रामायण की रचना की थी, उसी के आधार पर लगभग रामायण का चित्र वर्णन यहां है। विशेष रूप से हमारे जो भविष्य के नागरिक हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो यहां देखने के लिए आएंगे तो ये नई प्रेरणा लेकर जाएंगे। इसके साथ साथ और एक अच्छी बात हुई है कि आध्यात्मिक मूल्यों के साथ, इतिहास के साथ भारतीय विद्या भवन और बनवारीलाल जी ने इसको देश के इतिहास के साथ भी जोड़ा है। 1857 से लेकर 1947 तक जिन महान देशभक्तों ने, स्वातंत्र संग्राम सेनानियों ने हमारे देश के लिए समर्पित, अपना प्राण समर्पित किया है, उन सब लोगों का भी इतिहास इसमें है। और 47 के बाद जो स्वाधीनता हमको मिली, उसके बाद समय समय पर हमारी देश की एकता और अखंडता के लिए और सीमा का रक्षण करते हुए जो वीर जवानों ने केवल देश के लिए अपना प्राण समर्पित नहीं किया पर अपनी रक्षा की है, ऐसे परमवीर चक्र और ऐसे जो सेनानी थे, उनका भी इतिहास इसमें है। एक तरफ इतिहास, संस्कृति और विरासत की धार्मिक प्रेरणा, आध्यात्मिक प्रेरणा, मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति जो रामायण का विशेषता है, और दूसरी ओर देशभक्ति और राष्ट्रवाद के आधार पर हमारा गौरवशाली इतिहास भी यहाँ है। मुझे बहुत खुशी है कि आदरणीय बनवारीलाल जी ने भारतीय विद्या भवन द्वारा एक ऐतिहासिक कार्य किया है। मैं विशेष रूप से भारतीय विद्या भवन के सभी सम्माननीय ट्रस्टी को, इस कार्य में करने वाले सभी कलाकारों को और बनवारीलाल जी को नागपुर की जनता की ओर से, देश की जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। विशेष रूप से इस कार्य में मुझे बहुत खुशी है कि हमारे रंग योजना और चित्रकारी का जो आंतरिक सज्जा है वो डॉक्टर के.टी. भास्कर और विशेष रूप से निर्माण कार्य एवं मूर्ति सज्जा में डॉक्टर दक्षिणामूर्ति जी, इन्होंने तो बहुत ही रिमार्केबल, हिस्टोरिकल ऐसा काम किया है कि एक एक चित्र देखते देखते हमको इतना अभिमान होता है कि मुझे लगता है कि उनको भी हम सब लोगों की ओर से मैं विशेष रूप से उनका अभिनंदन करूंगा, उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और एक अच्छी बात हुई कि हम कोराड़ी में नवरात्रि में विशेष रूप से दर्शन करने के लिए आते हैं। चंद्रशेखर बावनकुळे जी जगदम्बा ट्रस्ट के अध्यक्ष थे, अध्यक्ष अभी भी है, और महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री भी थे। इस परिसर में जब भी हम सुबह उठकर आते थे
तो उस परिसर का उन्होंने एक प्रकार से नंदनवन बनाया है। इतना सुंदर ये मंदिर, यहाँ का लैंडस्केपिंग, यहाँ के रोड्स, यहाँ का तालाब और यहाँ की सभी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जब लोग यहाँ आएंगे तो हमारे देश में जितनी हमारी श्रद्धा स्थान है, विशेष रूप से माता के मंदिर है, उन सब मंदिरों में जो माता विराजमान है उसका दर्शन यहाँ हो सकता है। इसके टेक्नोलॉजी के साथ उन्होंने व्यवस्था भी की है। मुझे बहुत खुशी है कि ये दोनों विशेष रूप के प्रकल्प ये नागपुर को वर्ल्ड मैप पर लेकर जाएंगे। और मैं नागपुर का सांसद होने के नाते मैं बनवारी लाल जी को और चंद्रशेखर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। फिर से एक बार आदरणीय राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा इस इतने बड़े इस कलाकृति का उद्घाटन होना, ये भी हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है। मैं राष्ट्रपति महोदय को भी विशेष रूप से नागपुर आगमन के उपलक्ष्य में उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। नमस्कार। आपकी मूल्यवान मार्गदर्शन द्वारा हम कृतार्थ हुए। धन्यवाद महोदय। तत्पश्चात मैं महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री रमेश जी बैस से निवेदन करता हूं कि वे अपने अमूल्य वचनों द्वारा हमें मार्गदर्शित करें। आज के कार्यक्रम में उपस्थित माननीय राष्ट्रपति महोदया, पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित जी, केंद्र सरकार में मंत्री नितिन गडकरी जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, चंद्रशेखर बावनकुले जी, विधान परिषद के सदस्य श्री जगदीश लखानी जी, श्री राजेंद्र पुरोहित जी, श्रीमती अन्नपूर्णा शास्त्री जी, श्रीमती विशिष्ट अतिथि और आमंत्रितगण, भारतीय विद्या भवन के अनूठे रामायण सांस्कृतिक केंद्र का राष्ट्रपति महोदया के कर कमलों द्वारा हो रहे उद्घाटन का साक्षी होकर मैं अत्यंत हर्ष का अनुभव कर रहा हूं। भारतीय विद्या भवन भारत के सबसे महान सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थानों में से एक है, जिसकी स्थापना वर्ष 1938 में स्वर्गीय कुलपति के मुंशी ने की थी। अत्यंत सराहनीय बात है कि स्थापना के विगत 85 वर्षों में भारतीय विद्या भवन भारतीय संस्कृति और भाषाओं की जननी मानी जाने वाली संस्कृत भाषा के संरक्षण और प्रचार प्रसार के लिए अनवरत काम कर रहा है। आज भारतीय विद्या भवन का नन्हा पौधा एक विशाल वट वृक्ष बन गया है। मुझे खुशी है कि नागपुर में भारतीय विद्या भवन ने छात्रों और युवाओं के बीच संस्कृति और देशभक्ति की भावना पैदा करने के उद्देश्य से और रामायण के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए एक अद्वितीय और शानदार सांस्कृतिक केंद्र बनाया है। रामायण मानवता का एक अमूल्य धरोहर है। यह हमारी संस्कृति, आदर्श और नैतिकता का प्रतीक है। यह एक ऐसी कथा है जिसने न केवल हमारी सोच और भावनाओं को प्रभावित किया है, बल्कि इसने हमें एक सामाजिक और आध्यात्मिक उच्चमता की ओर प्रेरित किया है। रामायण की कथा सदैव मनोरम है। राम कथा अन्य अनेक भारतीय भाषाओं में भी लिखी गई। हिंदी में कम से कम 11, मराठी में 8, बंगला में 25, तमिल में 12,
तेलुगु में 12 तथा उड़िया में 6 रामायणें मिलती है। तिब्बत, तुर्किस्तान, इंडोनेशिया, इंडो चाइना, म्यांमार तथा इंग्लैंड आदि अनेक देशों में भी राम कथा सुनी और गाई जाती है तथा राम कथा का नाट्य मंचन किया जाता है। मैं जब सांसद था, डेलीगेशन में इंडोनेशिया गया था और जब हम बाली में गए तो हमारे स्वागत के लिए शाम को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया और वहां पर एक दृश्य महाभारत का और एक दृश्य रामायण का प्रस्तुत किया गया और प्रस्तुत कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जब परिचय हुआ, ग्रुप फोटो हुआ, तो मैं कलाकारों को जब उनका नाम पूछा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि वहां जितने भी मुसलमान भाई हैं उन लोग रामायण के पात्र के काम किए। एक अनूठा अनुभव हुआ था वहां पे। रामायण दर्शनम हॉल मनोरम भित्ति चित्रों और तेल चित्रों के माध्यम से रामायण को दर्शाया है। इन उत्कृष्ट कृतियों के साथ अंग्रेजी, हिंदी और मराठी में जानकारी लेख है जो महाकाव्य कहानी की व्यापक समझ सुनिश्चित करते हैं। भारत माता संदनम हमारे बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों और रक्षा कर्मियों को एक अनोखी श्रद्धांजलि है जिसे देशभक्ति की गहरी भावनाओं को अधोरेखित करने वाले डिजाइन से संजोया गया है। मुझे विश्वास है कि भारतीय विद्या भवन का सांस्कृतिक केंद्र दुनिया भर के बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों को भी आकर्षित करेगा और भारत में एक महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल बन जाएगा। धर्म के मामला में अगर कोई काम पहले शुरुआत किया वो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने, जिन्होंने गीता प्रेस के माध्यम से कहूं बहुत कम कीमत पर लोगों के बीच में हर धार्मिक पुस्तकें पहुंचाई। और आज दूसरा यहां पर भारतीय विद्या भवन भी देश के लिए एक मिसाल बनेगा। अगर नई पीढ़ी से हम धर्म की बात करते हैं, रामायण महाभारत के पात्र पूछते हैं तो बताने में असमर्थ हो जाते हैं। वो तो अच्छा हुआ जब रामानंद सागर ने रामायण फिल्म बनाई, B.R. चोपड़ा ने महाभारत बनाया। उस समय लोगों के आने वाले नए पीढ़ी को रामायण और महाभारत के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई और इसे हमें लगातार अपने प्रयासों से नए पीढ़ी के लिए कोई न कोई संदेश हमको देना पड़ेगा। और ये भारतीय विद्या भवन इन आने नए पीढ़ी के लिए एक आदर्श बनेगा। डिजिटल मीडिया नई पीढ़ी से जुड़ने का एक अच्छा जरिया है। वेबसाइट पर वर्चुअल टूर उपलब्ध करा के नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति तथा मूल्यों के साथ जोड़ने का विद्या भारती भवन का प्रयास निश्चित ही सराहनीय है। संगठन के द्वारा इस कार्यक्रम की योजना और आयोजन के लिए धन्यवाद देने के साथ मैं सभी कलाकारों, निर्माताओं, निर्देशकों और सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा जो इस प्रयास में अपना योगदान दिए हैं। मैं लोगों से आह्वान करता हूं कि वे रामायण केंद्र का दौरा करें और राष्ट्र के शाश्वत मूल्यों से प्रेरणा प्राप्त करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपके महत्वपूर्ण मार्गदर्शन द्वारा हम सब गौरवान्वित हुए। धन्यवाद महोदय। व्यासपीठ पर आसीन महनीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से करबद्ध सविनय अनुरोध करता हूं कि वे
अपने अमूल्य विचारों द्वारा हम सबको अपना आशीष प्रदान करें। भारतीय विद्या भवन नागपुर के सांस्कृतिक केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री रमेश बैस जी, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, पंजाब के राज्यपाल श्री बनवारीलाल पुरोहित जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, मंच पर उपस्थित श्री चंद्रशेखर बावनकुले जी, श्री जगदीश लाखानी जी, श्री राजेंद्र परिहित जी, श्रीमती अन्नपूर्णी शास्त्री जी, गणमान्य अतिथियों, चित्रकार श्री टी भास्कर डी जी एवं वास्तुकार डॉक्टर के दक्षिणमूर्ति जी, देवियों और स्वजनों, सभी को मेरा नमस्कार। आज भारतीय विद्या भवन के सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं इस सांस्कृतिक केंद्र के निर्माण और भारतीय विद्या भवन से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। महाराष्ट्र राज्य और नागपुर शहर भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा के प्रमुख केंद्र रहे हैं। इस केंद्र की स्थापना से भारतीय विद्या भवन द्वारा भारतीय संस्कृति के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है। भारतीय जीवन मूल्यों को समाज में फिर से स्थापित करने के पावन उद्देश्य से कन्हैयालाल मुंशी जी ने गांधी जी की प्रेरणा से भारतीय विद्या भवन की स्थापना वर्ष 1938 में की थी। कन्हैयालाल मुंशी जी महान स्वाधीनता सेनानी और उच्च कोटि के विद्वान और लेखक थे। संविधान सभा के महत्वपूर्ण सदस्यों के रूप में उन्होंने संविधान निर्माण में विशेष भूमिका निभाई है। वे भारतीय संस्कृति के निष्ठावान संवाहक थे। ये आजीवन भारतीय परंपराओं को सुदृढ़ बनाने के लिए समर्पित रहे। भारतीय विद्या भवन के रूप में उन्होंने अपने प्रयासों को संस्थागत रूप दिया है। देवियों और स्वजनों, कन्हैयालाल मुंशी जी को भारतीय विद्या भवन की स्थापना करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका उत्तर देते हुए सन 1964 में भारतीय विद्या भवन मद्रास की आधारशिला रखते समय मेरे पूर्ववर्ती राष्ट्रपति महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा था, एंड आई कोट, मिस्टर मुंशी फेल्ट दैट देयर वाज सम स्पिरिचुअल inadequacy bordering on illiteracy among the students of our country. They go through their routine, they pass their examinations, and yet do not seem to know what the first principles of Indian culture are. It was his ambition to endow every one of our graduates with knowledge of the spiritual purpose of true education. Uncut. मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि लगभग 8 दशकों की अवधि में भारतीय विद्या भवन की एक उत्कृष्ट बौद्धिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक केंद्र के रूप में अलग पहचान बनी है। पूरे विश्व में फैले इस संस्थान से जुड़ी 350 से अधिक संस्थान आधुनिक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। साथ ही वे भारतीय जीवन मूल्यों और परंपराओं के संरक्षण और प्रचार के लिए अहम भूमिका भी निभा रहे हैं। मुझे ये जानकर विशेष प्रसन्नता हुई है कि युवा पीढ़ी को संस्कृत भाषा की समृद्ध विरासत से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। मुझे ये बताया गया है कि इन प्रयासों के लिए
इस संस्था को मेरे पूर्ववर्ती राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी द्वारा वर्ष 2002 के लिए प्रतिष्ठित गांधी शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। देवियों और स्वजनों, यहाँ आने के पहले मैं रामायण दर्शन हॉल में गई, जहाँ रामायण के विभिन्न प्रसंगों को बड़ी सुंदरता से चित्रकला के माध्यम से दर्शाया गया है। रामायण राम की जीवन यात्रा भी है और रामायण में राम बसते भी है। राम के जीवन मूल्यों की दृढ़ता और राम के जीवन का गतिमय संघर्ष संपूर्ण मानवता के लिए अनुकरणीय और प्रेरणादायी है। पिता की आज्ञा का अनुपालन, भ्रातृ प्रेम, एक राजा के रूप में कर्तव्य पालन, ऐसे कई आयामों में राम का जीवन आदर्श आचरण की मिसाल है। रामायण की कथा मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र के माध्यम से समाज और परिवार की मर्यादाओं का भी विवरण है। देवियों और स्वजनों, इस सांस्कृतिक केंद्र में निर्मित भारत माता सदनम में स्थापित भारत माता की सुंदर प्रतिमा का दर्शन करने की मुझे विशेष प्रसन्नता हुई है। हम चाहें देश के हो या विदेश में, सबसे पहले हम भारतीय हैं। मातृभूमि की महिमा के संबंध में मैं रामायण के एक प्रसंग का विवरण कहना चाहूंगी। श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण से कहते हैं, ओपी शर्ममयी लंकानो में लक्ष्मण रचते जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। अर्थात लक्ष्मण, यद्यपि ये लंका सोने की बनी है, फिर भी इससे मेरा मन प्रभावित नहीं हो रहा। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। यानी स्वर्णमयी लंका में भी राम का हृदय अयोध्या में ही जुड़ा हुआ था। मैं मानती हूँ कि मातृभूमि, मातृभाषा और माँ सबसे बढ़कर है। मैं देखती हूँ कि आज की युवा पीढ़ी आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर देश विदेश में ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, बड़ी अच्छा काम कर रहे हैं। अपनी जन्मस्थली से दूर रहकर हमारी युवा स्थानीय भाषा और संस्कृति से भी जुड़ी रहे हैं, जो बहुत अच्छा है। लेकिन मैं सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि आप अपने परिवार, समाज और समुदाय में अपनी मातृभाषा का प्रयोग करें। अपने बच्चों को मातृभाषा का ज्ञान दें। दूसरी भाषा और संस्कृति को सीखना और उसका ज्ञान प्राप्त करना अच्छा है। आप जीवन में कुछ भी बने, लेकिन अपनी मातृभाषा, अपनी मातृभूमि को आप कभी नहीं भूलेंगे। भारतीयता ही हमारी आइडेंटिटी है। ये विश्व में भारतवासियों की पहचान है। हाल ही में अपनी सूरीनाम के यात्रा के दौरान भी मुझे भारतीयता को करीब से अनुभव करने का अवसर मिला। सूरीनाम में इस वर्ष भारतीय मूल के लोगों के सूरीनाम में प्रवेश का 150 वर्षों का उत्सव मनाया जा रहा है। सूरीनाम के वर्तमान राष्ट्रपति श्री भी भारतीय मूल के ही हैं। उन्होंने मुझे बताया है कि कैसे भारतीय मूल के लोगों ने सूरीनाम के विकास में अहम भूमिका निभाए हैं। वहाँ रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों से जुड़े हुए देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभव हो रही है। देवियों और स्वजनों, आज पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। मुझे ये देखकर प्रसन्नता हुई है कि देश की आज़ादी से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं तथा स्वाधीनता सेनानियों और परमवीर चक्र विजेताओं के योगदान को पेंटिंग के रूप में भारत माता सदन में दर्शाया गया है। ये अत्यंत आवश्यक है। हम युवा पीढ़ी को भारतीय स्वाधीनता संग्राम के मूल्यों से जुड़े।
उन्हें स्वाधीनता से जुड़े संघर्ष और अमर सेनानियों के बलिदान के बारे में बताएं। मैं इस सांस्कृतिक केंद्रों की परिकल्पना के लिए पंजाब के राज्यपाल श्री बनवारी लाल पुरोहित जी तथा भारतीय विद्या भवन की पूरी टीम को विशेष बधाई देती हूँ। श्री बनवारी लाल पुरोहित जी का नागपुर से विशेष संबंध रहा है और यहाँ के विकास में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह नया सांस्कृतिक केंद्र नागपुर शहर के सांस्कृतिक परिदृश्य में एक और महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में अपना स्थान बनाएगा। मुझे विश्वास है कि ये केंद्र नागपुर और आसपास के क्षेत्र के लोगों, विशेषकर हमारी युवा पीढ़ी को भारतीय संस्कृति से परिचित कराने में प्रभुत्व भूमिका निभाएगा। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए मंगल कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय संस्कृति।